ओम शांति। जगमग हो सतयुग का तेज। नया दिन चमक रहा, नया दिन महक रहा, दिवाली से सज रहा। अभी दिवाली आ गई है। आज तो दिवाली का प्रथम दिवस है। इसको वसु बारस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता। एक समय था हमारा भारत देश सतयुग, सुवर्ण युग, सोने की चिड़िया था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो सोने की चिड़िया सचमुच था भारत। इतना सोना सस्ता था, बात मत पूछिए। इस सतयुग की कितनी न महिमा करें। भारत देश की महिमा महान है, क्योंकि इस देश में ही आते शिव भगवान हैं। तो शिव परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे खाली 5 दिन की दिवाली नहीं थी। भारतवर्ष में पूरे 2500 साल हमने दिवाली मनाई है। अभी इस कलयुग के अंत में सिर्फ 5 दिन का त्यौहार बच गया, रह गया, या सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। लेकिन एक समय था, पल पल हर पल हम सब दिवाली मनाते थे। तो चलिए आज के इस वसु बारस की भी आप सभी भाई बहनों को पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आश्विन कृष्ण द्वादश अर्थात गोवत्स द्वादश के दिन आज का ये वसु बारस का त्यौहार मनाया जाता है। हम देखते हैं कि 5 दिन के इस त्यौहार में बहुत सारा आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक आरोग्य देने वाला गहरा अर्थ समाया हुआ है। तो वसु बारस अर्थात जो गोमाता है, गौ माता की पूजा हमारे भारतवर्ष में उसके बछड़े के साथ होती है। तो विशेष इस दिन हमारी माताएं जो सौभाग्यवती नारियां हैं, वो आज के दिन व्रत रखती है, उपवास करती है। शाम को मिष्ठान्न बना करके फिर गौ माता का पूजन करके उसको आरती वगैरह करके बाद में गौ को या गाय को फूल माला पहनाते हैं और नमस्कार करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए शुभकामनाएं करते हैं। विशेष आज के दिन बाजरे की रोटी माताएं खाती हैं और फिर उपवास छोड़ती है। तो बाजरी भी वैसे उष्ण है, तो अभी ठंडी के मौसम में उष्ण पदार्थ खाना बहुत ज़रूरी होता है। महाराष्ट्र में हमारे तो पूरन पोली भी है, तो उसमें भी गुड़ है। तो गुड़ भी उष्ण पदार्थ है, ताकि हमारे शरीर में उष्णता बनी रहे और हमारा स्वास्थ्य अच्छी तरह से बना रहे। इस शुभ हेतु से पूरन पोली भी बनाते हैं। तो चलिए आज के दिन विशेष श्री कृष्ण की भी याद आती है, क्योंकि कहते हैं कि वो ग्वाला थे, गायें चराते थे और गाय के प्रति उनको बहुत ही प्यार था। हमारे भारतवर्ष में प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण जी सतयुग के मालिक श्री नारायण बनते हैं। विश्व महाराजन बन करके पूरे विश्व पर राज करते हैं। पूरे विश्व पर, सिर्फ भारत देश में नहीं, लेकिन पूरे विश्व पर राज करते हैं। तो ये इनका और गाय का क्या संबंध है? क्योंकि सब कहते हैं कि वो ग्वाला था। अभी प्रथम राजकुमार होते हुए भी गाय चराना, ये बातें हम देखते हैं कि बुद्धि को इतना हजम नहीं होती है, क्योंकि प्रथम राजकुमार है। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो
उसके लिए, गाय के लिए चराने के लिए तो लोग रखते हैं, नौकर रखते हैं, फिर इनको खुद को जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन श्री कृष्ण जी को तो गौ से प्यार है, या जितने भी प्राणी हैं, पशु पंछी है, सबके लिए प्यार है, सबके लिए स्नेह है, आदर है, और इसका प्रतीक ही ये गौ माता का दिखाते। और हमारे भारतवर्ष में तो गौ माता को बहुत ही पूजनीय माना गया है। देशी गाय कहते हैं, देशी गाय का दूध, पंचगव्य जो है आयुर्वेद के अनुसार, उसका दूध है, दही है, घी, मक्खन, छाछ, ये बहुत ही, साथ साथ गोबर भी, गोमूत्र भी, ये बहुत ही अपने शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी है। इसलिए गाय का दूध बच्चे को जितना हल्का होता है पचने के लिए, उतना भैंस का नहीं है। क्योंकि भैंस के दूध के लिए कहते हैं कि भैंस का दूध पी कर के आजकल भैंस बुद्धि होते जा रहे हैं लोग, माना जड़त्व है उसमें, हजम होने में थोड़ा टाइम लेता है और बुद्धि को भी जड़ कर देता है वो। लेकिन अपनी बुद्धि को फ्रेश रखने के लिए या शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए गाय का दूध बहुत ही आरोग्यदायी है, स्वास्थ्यप्रद है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में गौ माता का पूजन किया जाता है। तो खाली आज के ही दिन करना है क्या, ऐसी बात है क्या? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भाई आजकल की गायों को हम देखते हैं, गौएं जितनी भी है, खाने के लिए चारा नहीं मिलता है तो बहुत ही दुबली पतली दिखाई देती है। लेकिन सतयुग की जो गायें होंगी वो बहुत ही फर्स्ट क्लास होगी और दूध भी बहुत अच्छा देगी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे कृषि प्रधान भारतवर्ष में हमारा जो किसान है वो यही कहता है कि हर एक के घर में जब गाय होती है तो गाय बहुत ही अच्छी तरह से उसका दूध या उसके जो भी प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्यप्रद होते हैं, तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहता है। तो इसी शुभकामना के साथ खेती बाड़ी में भी उसका गोमूत्र है या गोबर है वो भी बहुत ही लाभदायक होता है कीटाणुनाशक के रूप में। जैसे कि अभी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, कीटनाशक द्रव्य यूज़ करते हैं खेती में, कोई खेती में जितनी भी बीमारियां होती है या समझो कीड़े वगैरह आते हैं तो बहुत ही माना हानि पहुंचाते हैं अपनी फसल को, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा गुणकारी ये गोमूत्र माना गया है। और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष कोल्हापुर विभाग की ओर से आदरणीय सुनंदा दीदी जी के मार्गदर्शन में हजारों भाई बहनें किसान हमारे जो शाश्वत यौगिक खेती है वो कर रहे हैं, जिसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। तो ये जो बहुत ही सुंदर हमारे लिए उपलब्धि है हम सभी के लिए कि कोई भी केमिकल यूज़ किए बिना भी हमारी मेडिटेशन के द्वारा, सेंद्रिय खेती के द्वारा हम अच्छी तरह से अनाज उगा सकते हैं, जिसमें हमारे शरीर को भी स्वास्थ्य मिल सकता है। तो कहा जाता है कि विशेष वसुबारस में खास करके आज के दिन कहते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया तब 5 गौएं निकली थी जो गौ माता है, और कामधेनु उनको कहा जाता है। जितनी भी हम कामनाएं उनके सामने करते हैं तो वो पूरी कर देती है। तो उस कामधेनु में एक नंदा नाम की कामधेनु थी जो सबकी कामनाएं पूरी करती थी। और ये नंदा नाम की कामधेनु के उपलक्ष्य में, उसकी यादगार के उपलक्ष्य में आज का ये दिन भी मनाया जाता है। तो गाय के साथ साथ उसके बछड़े को भी प्यार, दुलार, सत्कार, सम्मान दिया जाता है, ताकि ये भी अपनी माँ के साथ साथ उस परिवार की, उस गांव की और देश की सेवा करता रहे। तो चलिए आज के दिन हम वसुबारस में हमारी गौ माता को भी प्रणाम करते हैं, गौ माता का भी रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, और जितना हो सके हम गाय के प्रोडक्ट अपनी लाइफ में
अपने जीवन में हम जितना यूज़ करें उतना बहुत ही आरोग्यदायी हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी वो तो हमें पता है मक्खन ही खाते थे, दूध पीते थे, तो कितनी ना बातें उनके लिए हम कहें। लेकिन अभी इस संगम युग में परमपिता शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा हम सभी आत्मा रूपी गाय को चरा रहे हैं, चारा दे रहे हैं। तो हम गाय हैं, तो हम कामधेनु हैं। यदि हम अपने इस स्वभाव को इमर्ज करेंगे, हम सभी इसी सुंदर विचार में, संकल्प में रहेंगे कि हम भी कामधेनु हैं। हमारे घर में जितनी भी माताएं हैं पूरे दिन काम करती रहती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको जिसको जो चाहिए। अभी तो दिवाली है तो हर तरह के पदार्थ बनाती रहती है, खाद्य पदार्थ बनाती है, अपने घर को, अपने परिसर को या वायुमंडल को स्वच्छ बनाने का काम करती रहती है। तो उन माताओं को भी बहुत सारा वंदन है, जो माताएं हमारे घर में बैठ कर के, घर में रहकर परमपिता परमात्मा शिव जी की याद में बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन, पवित्र भोजन बनाती है और परमात्मा की याद में बना करके बच्चों को, अपने परिवार को खिलाती है। और इसी ब्रह्मा भोजन का जो लाभ है सभी को मिलता रहता है। तो जैसा अन्न है वैसा मन है, एज यूर फूड सो यूर माइंड। तो चलिए आज हम ये प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि हम श्री कृष्ण जी के राज्य में जाएंगे ज़रूर। उनकी राजधानी आ रही है, हम सभी उसका आह्वान कर रहे हैं। तो खाली 5 दिन ही दिवाली नहीं मनाएंगे, इस क्षण से, इस पल से, हर पल हर क्षण हम परमपिता परमात्मा जो महाज्योति है, दीपराज है, उस दीपराज के साथ अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करके हम सब दीपरानियाँ अपने आत्मा रूपी दीपक को प्रज्वलित रखेंगी। उसके लिए रोज़ 1 घंटा ज्ञान अमृत का घी हम उसमें डालते रहेंगे ताकि हमारी ज्योति सदा जगी रहेगी। हम आज के दिन रंगोली भी हमारे आंगन में निकालते हैं, बहुत अच्छी रंगोलियाँ होती है, माताएं बहुत इसमें एक्सपर्ट होती है, बहनें हमारी तो बहुत, और उसमें भी अच्छे अच्छे दीप लगाते हैं ताकि आकर्षक रहता है। और शुभ दीपावली तो हमेशा ही शुभ होती है, लेकिन कभी कभी हम कर्जा लेकर के भी दीपावली मनाते हैं, या कहे जो पदार्थ खाते हैं उसमें भी ज़्यादा ऑयली पदार्थ होते हैं सारे। तो अभी हमें संभालना होगा, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है और जितना हम ये पदार्थ कम खाएं उतना ही अच्छा रहेगा हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो आज के शुभ दीपावली के दिन आप सभी को बहुत बहुत मंगलकारी शुभकामनाएं हैं। हमारे लाइफ में जितनी भी अच्छी अच्छी घटनाएं घट रही है उसके लिए स्वागत है। और समझो कभी कभी कोई बात होती है, ऊपर नीचे भी होता है, तभी भी हम अपने आत्मा रूपी दीपक को हमेशा प्रज्वलित रखेंगे परमात्मा की याद में, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो चलिए हम सब मिल कर के बहुत ही खुशी से, बहुत उमंग और उत्साह से हमारी दीपावली हम मनाएं। विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो यज्ञ है हमारा, जिसको हम राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं, इस यज्ञ की स्थापना भी आज के ही दिन हुई है। इसलिए दीपावली हमारा बर्थडे है और इस यज्ञ में हम जितने भी भाई बहनें हैं, हमारे दादी दीदियों के साथ हम सभी बहुत ही उत्साह से दीपावली मना रहे हैं। तो हमारे जितने भी भाई बहनें हैं, भले हम रोटी भी खा रहे हैं, लेकिन ऐसा समझे कि हम पंच पकवान खा रहे हैं, 36 प्रकार का भोग खा रहे हैं। क्योंकि आज भी परमात्मा ने कहा कि हर जगह पर, हर सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, या कहे मंदिरों में भी या घरों में भी परमात्मा की याद में प्रसाद बना करके भगवान को चढ़ाते हैं। फिर भी भगवान मोटा नहीं होता है, भगवान जैसा है वैसा ही है,
क्योंकि वो खाली अपनी भावना का भाड़ा देता रहता है और वो खाली टेस्ट लेता रहता है। वैसे तो परमात्मा अभोक्ता है। तो महाज्योति परमात्मा को हम पल पल अपने साथ रखें और खाली हमारे समझो घर में 4 मेंबर हैं, उनके साथ हम दिवाली नहीं मना रहे हैं, पूरे विश्व के भाई बहनों के साथ और ख़ास विशेष परमपिता परमात्मा शिव जी के साथ हम दिवाली मनाएं और हमारा ज्ञान का प्रकाश ऐसे ही हम अपने लाइफ में प्रज्वलित रखें। विश यू हैप्पी, हेल्दी एंड होली दिवाली ऑल ऑफ यू। ओम शांति शांति शांति।